सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9 के हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला किसी कंपाउंड का हम लोग कैसे लिखेंगे उसको हम लोग समझेंगे। तो देखो, सिंपल है कि कोई भी कंपाउंड है उसका कोई नाम होगा। ठीक है, तो उस नाम का जो हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं उसी को हम लोग केमिकल फॉर्मूला करते हैं। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप किसी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला को जानते हैं तो वो हैंड्स ऑफ बहुत इजी हो जाता है लिखना, और उसको केमिकल रिएक्शन वगैरह में या न्यूमेरिकल करने में इजी हो जाता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों ने को इसलिए डिस्कवर किया था ताकि आपका हैंड्स ऑफ इजी हो जाए और फर्दर स्टडीज के लिए भी बहुत इजी रहे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि कोई भी जैसे एलिमेंट है उसके सिंबल्स को कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि सोडियम है। ठीक है, ये सब तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सोडियम है तो इसके शॉर्ट फॉर्म को या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम लोग Na लिखते हैं। तो कैल्शियम, जैसे मान लीजिए कैल्शियम हो गया, तो कैल्शियम बच्चों आपका पहला कैपिटल लिखते हैं C और फिर वो छोटा वाला A। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सिंबल को समझा था पुरानी वीडियोज में। तो अब किसी कंपाउंड में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और केमिकल फॉर्मूला लेंगे लिखेंगे, और उसके क्या क्या नियम हैं, वैलेंसी क्या क्या चीज़ होती है, ये सब हम लोग इस वीडियो में थरली समझेंगे। इस वीडियो के एंड तक जाते जाते आप धड़ल्ले से पूरा कॉन्फिडेंट होके केमिकल फॉर्मूला लिखना सीख जाओगे। क्लियर? तो जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अभी बस समझो, अभी हम पूरा चार्ट आर्ट देंगे आपको और उस चार्ट को रिमेंबर करना और उसके फॉर्मूला को, वैलेंसी आपको बस याद करनी होगी, बाकी हम स्टेप बता देंगे तो आपको फॉर्मूला लिखने आ जाएगा। तो मैं बोल रहा था मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही लंबा टर्म है मैग्नीशियम क्लोराइड लिखना। इसी तरीके से बहुत ढेर ढेर सारे पॉलीएटॉमिक आयन होगा, अमोनियम, तो बहुत ढेर बड़े बड़े लंबे लंबे केमिकल नेम रहेंगे, तो उसका हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। तो बच्चों Mg है, मैग्नीशियम का Mg होता है तो Mg लिख देंगे, और क्लोराइड का Cl होता है, Cl लिख देंगे। फॉर द टाइम बिंग आप इसको समझो कि ये MgCl2 होता है, ये केमिकल फॉर्मूला। अब ये कैसे आता है ये हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे कि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब देखिए कि कुछ आयन भी हम लोगों ने समझा था, कैटायन है। मेटल्स के आपके पॉजिटिव चार्ज उस पर होते हैं, उसको हम लोग कैटायंस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल आपका कैटायन बनाता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाता है। ठीक है, ये सब हम लोग समझ चुके हैं। अब क्या है कि कुछ हम एलिमेंट्स के आयन्स के नाम को लिख दे रहे हैं। ठीक है, या इसको मैं लिख दे रहा हूँ आयन्स। ये हो गया आयन्स आपका बच्चों, और ये हो गया इसका सिंबल। ठीक है, कुछ एक एलिमेंट को हम लोग लेके चलते हैं। क्लियर? ये बेसिकली मान लीजिए मेटल हो गया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं नॉन मेटेलिक। एक चार्ट बना लेते हैं, नॉन मेटेलिक आयन हो गया और इसका ये सिंबल हो गया। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपका सोडियम है, सिंपल, जो कि आपका मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट मतलब कि आपका सिंगल आपका चार्ज होगा। तो जैसे आपका हो गया सोडियम, ठीक है, मेटल में है, तो सोडियम का सिंबल आपका क्या है, आपका Na है। ठीक है, और चूंकि आप लोग क्या कर रहे हो, आयन की फॉर्म में लिख रहे हो, तो Na प्लस। ठीक है, उसी तरीके से आपका मान लीजिए सिल्वर हो गया, सिल्वर का क्या है Ag, और सिंगल मोनोवेलेंट है तो ये हो गया प्लस। ठीक है बच्चों, और देखिए डाइवेलेंट हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम, कैल्शियम। ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम। ठीक है बच्चों, जिंक हो गया। ठीक, तो कैल्शियम का आपका क्या हो जाएगा, Ca हो जाएगा, मैग्नीशियम का Mg हो जाएगा, और जिंक का Zn हो जाएगा। ठीक है, आपको याद करने का तरीका ऐसा नहीं कि आप Ca2 प्लस Mg2 प्लस ऐसे याद कर रहे हो, पहले आप सिंबल याद कर लो। और ये देखो कि ये सब डाइवेलेंट है। डाइवेलेंट मतलब कि इसकी वैलेंसी 2। अभी वैलेंसी वगैरह सब मैं बता दूंगा, आप परेशान मत होना। तो Mg2 प्लस, ठीक है, सॉरी Ca2 प्लस, तो आपका यहाँ पर 2 प्लस लगा दो, ऐसे भी लिख सकते हो, 2 प्लस भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, कैल्शियम का हो गया, मैग्नीशियम का आपका 2 प्लस हो गया। ठीक है, जिंक का आपका 2 प्लस हो गया।
ठीक। और बच्चों क्या होता है कि आपका जैसे कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनकी दो तरीके की वैलेंसी होती है, जैसे कि कॉपर की वैलेंसी आपकी एक भी होती है और कॉपर की वैलेंसी दो भी होती है। तो उसको हम लोग देखिए ऐसे लिखते हैं, कॉपर, ठीक है, और रोमन न्यूमरल में 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu, और 1 का मतलब कि इसका मोनोवेलेंट है तो Cu प्लस। ठीक है, और डाईवेलेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, कॉपर रोमन न्यूमरल में 2। ठीक बच्चों, तो इसका हम लोग लिख देते हैं जैसे Cu2 प्लस। क्लियर। और ट्राईवेलेंट में जैसे आपका एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, कैटेगरी वाइज याद रखोगे तो आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा। ये सब डाईवेलेंट चल रहा था, डाईवेलेंट मतलब कि दो वैलेंसी, एल्यूमिनियम। ठीक बच्चों, तो एल्युमिनियम का हो गया आपका Al3 प्लस। ठीक है, तो आप लास्ट में अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो मैं ये टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, ये तो कुछ मेटल के थे, कुछ नॉन मेटालिक हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्राइड, इसका होता है H माइनस। ठीक है बच्चों, हाइड्राइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, ये सब क्या है, सिंगल वैलेंट है। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ फटाफट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, सिंगल वैलेंट है तो Cl, क्लोराइड का सिंबल Cl और माइनस, ब्रोमाइड का ब्रोमीन माइनस, आयोडाइड का I माइनस। ठीक है, और डाईवेलेंट में आपका आ गया ऑक्साइड, ऑक्साइड का आपका हो गया O2 माइनस। ठीक है, सल्फाइड, ये सब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, देखिए सल्फाइड होता है, सल्फेट भी होता है, तो सबका आपका सिंबल और याद रहना चाहिए। तो सल्फाइड का आपका हो गया S2 माइनस। ठीक है, 3 का भी ले लीजिए, नाइट्राइड, नाइट्राइड का कितना हो जाएगा, 3 माइनस। ठीक है, अभी मैं एक पहले इसको नोट आप कर लोगे तो उसके बाद पॉली एटॉमिक को भी मैं बता दूंगा। अब इसमें आप ये देखो, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये देखिए, ये आपका हो गया मोनोवेलेंट। ठीक है, ये आपका हो गया डाईवेलेंट। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यह आपका हो गया मोनोवेलेंट और ये हो गया डाईवेलेंट। ठीक है, तो आप इस तरीके से चार्ट बच्चों आप इसको नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये देखिए, तो अब आपको क्या है, होमवर्क है कि आप इसको जो है एलिमेंट को उसके सिंबल और उसकी वैलेंसी, ऐसा नहीं कि केवल सिंबल याद करना है, एलिमेंट को उसके सिंबल और वैलेंसी के साथ इसको याद करोगे तो हम लोग फटाफट केमिकल फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए एक पॉली एटॉमिक का भी मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। देखिए पॉली एटॉमिक समझ रहे हो, पॉली मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने एक ही एटम समझा, हाइड्राइड हुआ, क्लोराइड हुआ, तो पॉली एटॉमिक बच्चों क्या हुआ, एक से ज़्यादा एटम। तो उसका क्या हो जाएगा आपका सिंबल, इसमें देखिए फॉस्फेट हुआ, बहुत सारे होते हैं, अमोनियम हुआ, हाइड्रोक्साइड हुआ। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं अमोनियम का, अमोनियम। ठीक है, इसका आपका क्या हो जाएगा बच्चों, NH4 प्लस। अब ये तो देखिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको याद ही करना पड़ेगा, अमोनियम का NH4 प्लस। सिमिलरली नाइट्रेट का NO3 माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस। ठीक है, और बहुत फेमस है आपका हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड सब यूज़ होगा अभी, हाइड्रोक्साइड का आपका हो गया OH पे माइनस। ठीक है, फिर कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट सुना होगा, तो कार्बोनेट आपका होता है CO3 2 माइनस। ठीक है, सिंपल, फिर फॉस्फेट, फॉस्फेट PO4 3 माइनस। देखिए अभी इसी से हम लोग बहुत ढेर सारे फॉर्मूला को समझेंगे। ठीक है बच्चों, फॉस्फेट का 3 माइनस, उसी तरह सल्फाइड का 2 माइनस था, यहाँ सल्फाइट, ध्यान देना वहाँ पर जो सफिक्स था IDE था, यहाँ पर सफिक्स आपका क्या हो जाएगा बच्चों, SO3 2 माइनस। ठीक है,
सल्फाइड का आपका हो जाएगा SO3 2 माइनस। अब वहाँ पर क्या था, वहाँ पर आपका था सल्फाइड, तो S2 माइनस था। यहाँ पर क्या है, सल्फाइड, तो SO3 2 माइनस। उसी तरह सल्फेट, तो SO4 2 माइनस। ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए सल्फेट, तो कितना हो जाएगा, SO4 2 माइनस। तो आपको बहुत ध्यान देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ITE है सल्फाइड, तो SO3 2 माइनस। यहाँ पर सल्फेट ATE है, तो SO4 2 माइनस। ठीक है, इस चार्ट को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, विथ सिंबल एंड जो भी आपके जितने आयंस हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कितने अमाउंट है। इसके बाद हम लोग समझते हैं वैलेंसी, और वैलेंसी के बाद तुरंत हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिखने के स्टेप्स को समझते हैं। ठीक है, वैलेंसी। देखिए वैलेंसी क्या होता है कि एक एटम की या एलिमेंट की कितनी कैपेसिटी होती है वो कितने दूसरे एटम से कंबाइन कर सके। ठीक है, इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी बच्चों, कंबाइनिंग कैपेसिटी। अभी एग्जांपल देंगे तो और क्लियर होगा। कंबाइनिंग कैपेसिटी टू कंबाइन विथ अदर एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड, टू फॉर्म अ कंपाउंड। क्लियर बच्चों? तो ये किसी एटम या एलिमेंट की कैपेसिटी होती है। कंबाइनिंग कैपेसिटी यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो, ऑफ एलिमेंट। ठीक है, टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट। क्लियर बच्चों? जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन की वैलेंसी आपकी 2 हो गई, मतलब कि वो आप 2 से कंबाइन कर सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल देंगे ज़्यादा क्लियर होगा। एक तो ये वैलेंसी हो गया। दूसरा बात जो रूल है वो क्या होता है बच्चों कि आप क्या कर लो, जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट लिख लो A और कोई एलिमेंट लिख लो B। ठीक है, तो आप क्या करोगे बच्चों, अगर मेटल नॉन मेटल दोनों है तो बाई कन्वेंशन आप क्या करोगे कि हमेशा जो है मेटल को पहले लिखोगे और उसके बाद नॉन मेटल को लिखोगे। ये कन्वेंशन है। पहले लेफ्ट हैंड साइड में आप मेटल लिखोगे, राइट हैंड साइड में नॉन मेटल लिखोगे। एक बात। दूसरी बात कि जब आप मान लीजिए कि इसकी वैलेंसी सपोज कर लीजिए x है और इसकी वैलेंसी y है। ठीक है, ध्यान सुनना। तो क्या कर दोगे कि इसके वैलेंसी को इससे ट्रांसफर कर दोगे और इसको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, आप इसमें ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, मतलब कि आप ऐसे ध्यान दे सकते हो कि जो इसके चरण की वैलेंसी थी इसको अर्पित हो गई और इसके चरण की वैलेंसी इसको अर्पित हो गई। ठीक है, लेमन भाषा में। क्लियर बच्चों? अब हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये समझ में आया ना? सबकी वैलेंसी पहले आप लिख लो और उसके बाद क्रॉस कर दो। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, चलिए मैग्नीशियम क्लोराइड का ही ले लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखिए मैग्नीशियम बच्चों क्या है, अब मैंने चार्ट में बताया है, उसके सिंबल को बताया है, मेटल नॉन मेटल बताया है और उसके चार्ज को भी बताया है। तो मैग्नीशियम मेटल है, तो पहले मैग्नीशियम लिख लेते हैं विद सिंबल, तो मैग्नीशियम लिख लिया। ठीक है, क्लोराइड अब क्या है बच्चों, नॉन मेटल है, विद सिंबल क्लोराइड लिख लिया। ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम क्या है, डाईवेलेंट है +2, तो आप मैग्नीशियम का वैलेंसी यहाँ लिख लो 2। ठीक है, अभी तो आप डायरेक्ट भी लिख लोगे, अभी आपको बस शुरुआती स्टेज है तो आप इसको ऐसे ही करना। क्लोराइड की वैलेंसी 1 है तो इसको आप ऐसे लिख दोगे। अब क्या करो, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो। ठीक है, और क्रॉस करके इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो ये देखिए क्या बन जाएगा, MgCl। ये वाला यहाँ ट्रांसफर हो गया तो Mg के आगे 1 छोड़ दीजिए, 1 तो लिखा नहीं जाता है, और 2 आपका क्लोरीन में चला गया तो ये आपका 2 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए कि फॉर्मूला आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का यही होता है, MgCl2। क्लियर बच्चों? तो इस ये कैसे आया वो आप देखिए, MgCl2 हम लोग जानते थे, लेकिन कैसे आया, पहले इसकी वैलेंसी लिख लिए और उसके बाद क्रॉस कर दिए। अब जो आपके पास ऊपर चार्ट है, अब आप उससे इन्फिनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स को लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उस चार्ट से ही हम लोग देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई एक एलिमेंट उठा लीजिए, वहाँ का सपोज कर लीजिए सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, एक एक करके हम लोग समझते हैं एग्जांपल्स।
तो सिल्वर का क्या है आपका Ag, ठीक है, और ब्रोमाइड का क्या है Br। इसकी वैलेंस सिल्वर का क्या है बच्चों 1 है और ब्रोमाइड का भी 1 है, तो ये इससे क्रॉस हो गया और ये इससे क्रॉस हो गया, तो आपको क्या मिला AgBr, ठीक है, और 1 1 लिखा नहीं जाता तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा AgBr। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए आप लिखते हो जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, तो जिंक की वैलेंसी क्या होती है बच्चों Zn और सिंबल और सल्फेट की SO4, ठीक है। जिंक आप जानते हो कितना होता है 2, और आपका सल्फेट का अभी मैंने बताया क्या होता है SO4 2 माइनस, तो इसका भी हो गया 2, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको इसमें इंटरचेंज करोगे और इसको इसमें इंटरचेंज करोगे, तो आपको फॉर्मूला क्या मिला जिंक SO4, ठीक है, ZnSO4। और देखो आप इसको 2 और 2 लिख सकते हो, लेकिन बाय कन्वेंशन क्या है कि 1 को भी नहीं लिखा जाता है, और अगर सेम चीज़ है जैसे 2 2 हुआ 3 3 हुआ तो उसको भी नहीं लिखा जाता है बच्चों। इसीलिए जिंक सल्फेट को आप ZnSO4 ही आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, अब एक और फॉर्मूला देखते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपका हो गया, कोई एग्जांपल ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो बहुत फेमस कंपाउंड है, ये आपको मालूम भी होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो अब इसको हम लोग डिराइव भी कर लेते हैं, सोडियम का Na हो गया, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड का OH हो गया। इसकी सोडियम का 1 हो जाएगा +1, इसका -1 हो जाएगा। देखिए सोडियम आपका मेटल है पहले लिख रहे हैं, और ये नॉन मेटल है बाद में लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी इसके हाथ, इसकी वैलेंसी इसके हाथ, तो क्या हो जाएगा NaOH 1 1 होगा, तो हम लोग इसको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए एक और हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आ गया, एक कई ठो है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन बच्चों क्या होगा आपका, कार्बन का C होगा, और क्लोराइड लिखा हुआ है, टेट्रा छोड़ दीजिए, टेट्रा मतलब तो 4 होता है, तो क्लोराइड है तो Cl होगा, ठीक है। तो देखिए कार्बन की वैलेंसी क्या है, कार्बन की वैलेंसी आपकी 4 है, ठीक है, कार्बन कंपाउंड में पढ़ोगे, और क्लोराइड की वैलेंसी आपकी 1 है, तो क्या करोगे, इसकी वैलेंसी इसके हाथ, इसकी वैलेंसी इसके हाथ, तो क्या बनेगा CCl, और देखिए 4 आपका इधर चला जाएगा और 1 इधर चला जाएगा, तो 1 को तो आप लिखते ही नहीं हो, तो ये क्या हो जाएगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ एक नया चीज़ था कि टेट्रा का मतलब 4 होता है, ठीक है, बाकी तो और सिंपल है ही आपका, ठीक बच्चों। तो अब इसी तरीके से और मान लीजिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, इसी में बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है, तो हाइड्रोजन का आप लिख लो 1, पहले H लिख लो, सल्फाइड का S लिख लो। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या थी 1, और सल्फाइड देखिए IDE है, तो सल्फाइड की वैलेंसी क्या हो जाएगी 2, ठीक है। और ये देखिए इसको आप इसके हाथ और इसको इसके हाथ, तो क्या बन जाएगा बच्चों HS लिख लो पहले। अब देखिए सल्फर के खाते में 1 आएगा और हाइड्रोजन खाते में 2 आएगा, तो ये हो जाएगा H2S, ठीक है, बहुत सिंपल है, केवल आपको वो चार्ट याद रहना चाहिए बच्चों, बस चार्ट याद है, उसके सिंबल को याद है, ठीक है, तो आप उसको आराम से इंटरचेंज करके वैलेंसी को लिख सकते हो। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, तो सोडियम का आपका क्या हो गया Na हो गया, सोडियम मेटल है, नाइट्रेट आपका नॉन मेटेलिक है, तो आपका हो गया NO3, ठीक। अब देखिए सोडियम का जो क्या हो जाएगा वैलेंसी 1, और नाइट्रेट की भी 1, ठीक है, ये +1 है, ठीक है, आप लिख सकते हो +1 और ये -1, ठीक। अब इसका इसके हाथ, इसका इसके हाथ, अब इसमें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा NaNO3, ठीक। इसी तरीके से बहुत सारे बन सकते हैं आप। चलिए एक और ले लेते हैं, मान लीजिए अमोनियम सल्फेट, अमोनियम
केवल आप बहुत इंजॉय करोगे इसको लिखने के लिए। केवल आपको बस चार्ट याद रहना चाहिए, उसके सिंबल ऑफ वैलेंसी को याद रहना चाहिए। ठीक, अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम का कितना क्या होता है सिंबल NH4 और सल्फेट का हो जाएगा SO4। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चेंज होने वाला है। NH4 है आपका, कितना था अमोनियम, देखिए पॉलीएटॉमिक है, इसका हो जाएगा 1+। ठीक है, और SO4 का कितना हो जाएगा 2-। ठीक, अब आप इसको क्या करो, इंटरचेंज कर दो, तो ये क्या बन के आएगा, पहले आप फॉर्मूला लिख लो NH4 और SO4। ठीक है, अब देखिए SO4 के पास 1 जाएगा तो 1 को छोड़ दीजिए, और NH4 के पास 2 जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि देखिए अगर आप 2 यहाँ लिखते हो, मान लीजिए ऐसे लिख देते हो, तो आपको ये क्लियर नहीं हो रहा कि नाइट्रोजन का है कि हाइड्रोजन का है, तो ये पूरे अमोनियम पे 2 जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है बच्चों, तो ये पूरे अमोनियम पे जब 2 जाएगा तो आप इसको पूरे के लिए क्या करते हो, मैथमेटिक्स में ब्रैकेट लगाते हो ना, तो यहाँ पर भी पूरे पे ब्रैकेट लगा के अमोनियम पे 2 चला गया, और इसलिए इसका फॉर्मूला आ जाएगा NH4 2SO4। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि पॉलीएटॉमिक में आप ब्रैकेट लगाओगे। ठीक बच्चों, उसके बाद ही आप उसको पूरा बताओगे। क्लियर। अब देखिए इसी तरीके से और अगर आप देखना चाहो तो पूरा जो है ऊपर जो मैंने चार्ट बनाया था उससे आप इंटरप्रेट करके बना सकते हो। ठीक है, जितने भी मैंने चार्ट बताया था, जैसे यहीं से उठा लीजिए कोई एक उठा लीजिए, जैसे एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम का किससे का, चलिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये दिख रहा है ना एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम, और यहाँ दिख रहा है क्या, हाइड्रोक्साइड। तो यहीं पर मैं बता देता हूँ, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए एक इस कॉलम से लिए, एक उस कॉलम से लिए, तो एल्युमिनियम का Al है, Al लिख दीजिए। देखिए चार्ट से कितना इजीली हो जा रहा है, एल्युमिनियम का Al है तो Al लिख दीजिए, हाइड्रोक्साइड का आपका OH है तो OH लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए एल्युमिनियम पे 3 चार्ज है तो एल्युमिनियम पे 3 चार्ज लिख दीजिए प्लस, और OH पे कितना चार्ज है बच्चों, माइनस है, तो एक आप माइनस लिख दीजिए। ठीक, OH पे माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब क्या करना है, केवल आपको इंटरचेंज करना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, उस टाइप का चीज़। तो ये क्या बन के आ जाएगा, पहले तो आप लिख लो Al, ठीक है, OH। अब देखिए Al पे ये -1 है, सॉरी, तो Al पे -1 नहीं, वैलेंसी आप सिंपल माइनस के साथ नहीं लिखोगे, 1 ही के साथ लिखोगे, मतलब विदाउट एनी साइन। तो Al का आपका 1 हो गया तो 1 आप लिखो चाहे ना लिखो बराबर है, OH का 3 हो गया। ठीक है, ये 3 जो OH के खाते में जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगेन पॉलीएटॉमिक है तो इसको आप क्या करोगे, ब्रैकेट लगा दोगे और OH पे 3, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉपर वाला भी, जो आपको रोमन में लिखा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, ये वाला उठाते हैं, कॉपर 2 और नाइट्रेट उठा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, नाइट्रेट की आपकी 1 हो जाएगी वैलेंसी। तो कॉपर देखिए आपको कैसे लिख के आएगा, कॉपर यहाँ पर ऐसे बना रहेगा, रोमन न्यूमरल में 2 और नाइट्रेट। ठीक है बच्चों, तो कॉपर का आप Cu लिख लोगे और नाइट्रेट का NO3 लिख लोगे। तो कॉपर का देखिए इटसेल्फ ये मेंशन हो गया कि वैलेंसी कितनी है, 2 है, और नाइट्रेट की तो 1 ही होती है। तो आप इसको अगेन क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CuNO3। ठीक है, और 1 वाला कॉपर के साथ चल जाएगा तो 1 आप मत लिखो, 2 वाला नाइट्रेट के साथ चल जाएगा तो अगेन ये पॉलीएटॉमिक है तो इसको आप ऐसे 2 लिख दो। तो आप एकदम एंजॉय करने लगोगे, कोई भी केमिकल फॉर्मूला हो आप उसको लिख लोगे। क्लियर बच्चों, तो इस तरह के और अच्छे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।